चिंता हुई कि एक बार भूपति मन माही और भैया गिलाने मेरे सुतना। चिंता हुई किस बात में भाई? महाराज दशरथ को चिंता हुई। एक दिन की बात, महाराज शिकार करने के लिए गए। एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर तक निकल गए। उस हिरण का वध नहीं कर पाए महाराज। वो हिरण खड़ा हो गया। वो हिरण मानव की भाषा में आवाज लगा के बोला, महाराज तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? सुनो, कारण एक क्या? हरिजन राजा के सुख ना होई और से मेरो महाराज को चिंता भई कि भैया गिलाने मेरे सुतना। दुखी हुए, दुखी होकर के जीने लगे महाराज। मेरे भैया समय गुजरता गया। इधर गुरुजनों से पूछा, गुरुदेव क्या करें जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो? बताया, महाराज दशरथ आप अपने घर में पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचो और जो घर में यज्ञ का अनुष्ठान रचोगे तो कोई न कोई संतान जरूर जन्म लेगी। संतों को बुलाया, घर में यज्ञ का अनुष्ठान रचवाया जाता है। मेरे भैया तीनों रानियों को बिठाया यज्ञ पर। यज्ञ में जब आहुति लगाई तो यज्ञ देव भगवान प्रकट हो गए। हाथ में खीर का कटोरा महाराज दशरथ को दिया और एक बात कही, सुनो महाराज ये जो खीर का प्रसाद है, इस प्रसाद को तीनों रानियों को बांट करके दे देना। ये खीर खाने से तुम्हारी रानियों की तकदीर बदल जाएगी। आज महाराज ने उस खीर के प्रसाद को बांट करके दिया रानियों को। करके दिया है। समय गुजरता गया, रानी उस प्रसाद को लेकर के चल देती। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अपना प्रसाद लेकर के जो चली हैं तो बताया जाता है कैकेयी और कौशल्या अपना प्रसाद लेकर के गई। सुमित्रा ने अपना प्रसाद एक जगह पर रख दिया। प्रसाद का जो पात्र था उसको शील ने अपने मुख में दबाया, वो शील लेकर के उड़ गई। माता अंजनी तपस्या कर रही थी
और जैसे ही देखा कुछ कहने को जम्बू खोला तो वो खीर के प्रसाद का जो पात्र था वो छूट करके माता अंजनी की गोदी में आकर के गिरा। माता अंजनी ने उसको शिव का प्रसाद समझ करके खा लिया था, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि हनुमान जी के 3 पिता बताए जाते हैं। कौन? एक जगह पर लिखा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, वैसे लिखा होता है शंकर स्वयं केसरी नंदन, लेकिन उसको पढ़ते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन, सुवन में पुत्र होता है, शंकर सुवन। अब शंकर जी इसीलिए इनके पिता बताए जाते हैं क्योंकि भोले बाबा का प्रसाद समझ के माता अंजनी ने उस खीर को खाया था, तब हनुमान जी का जन्म हुआ था। शंकर सुवन केसरी नंदन, नंदन में भी पुत्र होता है। और केसरी तो वैसे भी पिता हुए क्योंकि केसरी की तो पत्नी थी माता अंजनी। आज एक जगह पर लिखा होता है कि पवन तनय, तनय में पुत्र होता है, पवन तनय। पवन देव इनके पिता इसीलिए बताए जाते हैं, जब ये छोटे से थे तो उन्हें राक्षस उठा करके ले गए, तो पवन देव ने इनको बचाया। और कहते हैं भैया जन्म देने से ज्यादा बड़ा वो होता है जो प्राणों को बचाता है। और हनुमान जी का एक नाम भी लिया जाता है, पवन पुत्र हनुमान जी को कहा जाता है। इधर कौशल्या ने जब कहा है कि बहन चलो प्रसाद को खाते हैं, तो सुमित्रा ने एक बात कही कि आप अपने प्रसाद को खा लो, हमारा प्रसाद ही पता नहीं कौन लेकर के चला गया। तो कौशल्या ने एक बात कही, बहन अभी अपना प्रसाद हमने खाया नहीं है। अपने में से आधा प्रसाद कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिया, फिर आधा कैकेयी ने भी दे दिया। और एक बात कही, सुनो बहन, अरे हमारे तो 1-1 संतान होगी लेकिन तुम्हारे 2 होगी। क्यों? क्योंकि तुम 2 भागों की खीर खा रही हो। तो सुमित्रा ने एक बड़ी प्यारी बात कह दी, बहना अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। समय गुजरता गया, उस खीर के प्रसाद को खाया। खीर खाने से तकदीर बदल गई। नौमी के दिन प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया। सखी ने जब देखा, गोद में उठाया, पुत्र को महाराज के पास लेके गई। और महाराज ने जब पुत्र के चेहरे को देखा तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए क्योंकि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंसान जब रोता है जब वो दुखी होता है, और एक आंसू वो होते हैं जो भगवान हद से ज्यादा सुख दे देता है तो इंसान रोने लगता है। 60,000 वर्ष बाद संतान का चेहरा देखा था महाराज दशरथ ने। पुत्र को गोदी में लिया, इतने खुश हैं कि आंखों से आंसू बह रहे हैं महाराज के। तब तक दूसरी दासी आई, तीसरी आई। कहते महाराज के घर में 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया। आज पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां बनाई जा रही हैं। बोलेंगे ताली बजा के सभी लोग। दशरथ नगर जन्म में राम, श्री राम, और अयोध्या खुशी मनाई गई। ताली बजा के बोलो सभी लोग प्रेम से। देवता भूल बरसाई गए, आनंद हृदय में मनाई रहे। मेरे सिद्धि भये सब काम, ओ बाबा अयोध्या खुशी
खीर